नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मूंगफली के बारे में कुछ हक़ाइक़ पाए जाते हैं, कुछ मुशाहिदात पाए जाते हैं और कुछ अजूबे गरूबे पाए जाते हैं और कुछ तवहमात भी पाए जाते हैं। तो मूंगफली को क्लियर कर लें, क्योंकि मूंगफली की जहाँ उसकी भूनते वक़्त उसकी खुशबू अच्छी लगती है, जहाँ उसका जायका अच्छा लगता है, और वहाँ उसके कुछ नुकसानात भी हैं। पहले तो नुकसानात समझ लीजिए ताकि आगे वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। नुकसानात ये हैं कि जो बंदा फैटी लीवर का पेशेंट होगा, फैटी लीवर होगा, डेफिनेटली नियर अबाउट वो पित्ते की पथरी में भी जाएगा, पक्की बात है। या तो दोनों एक साथ होंगे, या पित्ते की पथरी है तो फैटी लीवर भी ज़रूर होगा, फैटी लीवर है तो पित्ते की पथरी भी ज़रूर होगी या हो जाएगी, दोनों एक ही ग्रुप हैं। और फिर ये आगे मॉडरेट होता है तो हेपेटाइटिस ए में बंदा जाएगा। तो ये जो ग्रुप के लोग हैं ये मूंगफली नहीं खाएंगे। दूसरी बात है कि जो थायराइड के पेशेंट हैं, अब वो थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में से कोई सा भी, तो उसमें ये एक मूंगफली को अच्छी तरह हाथ में मसल लें। इसका जो लाल वाला कागज़ चिपका हुआ है इसके क्रीम कलर के गूदे के ऊपर, इसके बादाम पर जो लाल कागज़ है वो हर हाल में उतारना है, क्योंकि ये लाल कागज़ टॉन्सिल वाले को, थायराइड वाले को, और हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड को, और गले की खराबी के किसी भी मरीज़ को, गले की खराश वाले को ये नुकसान पहुंचाता है और ये नुकसान पहुंचाएगा। इसका जो लाल छिलका है और बवासीर वाले को भी नुकसान पहुंचाएगा और हेपेटाइटिस सी वाले को भी नुकसान पहुंचाएगा। अब रहा इसका बादाम, ये बुनियादी बातें जो समझ में आनी ज़रूरी होती हैं, वरना इंसान कहता है कि 20 बंदे मूंगफली खा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो आपकी ग़िज़ाई बदएहतियाती से भी मामला बिगड़ते हैं। तो ये अफराद नहीं खाएंगे। बाकी ये है हेपेटाइटिस सी वाला पेट भर के मूंगफली खा सकता है, लेकिन उसके बादाम को हाथ से मसल लिया हो, उसका लाल वाला छिलका जो है, कागज़ जो है, वो उतार लिया हो, ठीक है, तब। और दूसरी बात है कि मूंगफली जो है मुक़व्वी गदूद है, यानी कि गदूद में ताकत देती है। पूरे के पूरी 5 नंबर गुद्दी आसाबी गदूद में ताकत देती है, और अगर आप अपना भारीपन मैनेज रखना चाहते हैं तो फिर ये काम करती है। और इसी तरह जिन अफराद की आवाज़ बहुत हल्की हो, अगर वो रोज़ाना एक छटाक समथिंग 50 ग्राम मूंगफली मगर हाथ से मल के उसका लाल वाला कागज़ उतार के अगर खाते हैं तो उनकी आवाज़ अच्छी होनी शुरू हो जाती है। और अगर ये लाल वाला कागज़ नहीं उतारा तो इससे आवाज़ बैठ जाती है। दूसरी बात यह है कि मूंगफली जब भी खाएंगे फ़िक्स आधे घंटे तक कोई भी चीज़ नहीं पीनी। कोई पानी या कोल्ड ड्रिंक अगर पी लिया तो गला उसी वक़्त गया। ज़रा सी एहतियात, ज़रा सी टेक्निक से आप मज़े भी ले लें जितने आपने लेने हैं और नुकसान से भी महफूज रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी ये सेटलमेंट बना के चलनी पड़ती है मूंगफली के साथ। और दूसरी बात यह है कि गदूद में ताकत से मुराद क्या देती है मूंगफली? आपके जिगर में ताकत देती है, आपके मसाने में ताकत देती है, गुर्दे में ताकत देती है, दिमाग में भी ताकत देती है और दिमाग में तस्कीन भी देती है। और दूसरा जो नाक का जो इनर सेक्शन है, नाक का इनर सेक्शन, इसको सुकून देती है मूंगफली। तो ये सारी बातें अगर आपके जहन में हैं, तब इन एहतियात को मद्देनजर रखते हुए अगर आप मूंगफली खाते हैं तो आप फ़ायदे में रहते हैं, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी जहर हो, जहर क्यों ना हो, मैं तो मूंगफली की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको यूज़ करने का तरीक़ा पता होता है तब वो आपके लिए अमृत होता है। और अगर यूज़ करने का तरीक़ा, उसको लेने का, इंटेक करने का तरीक़ा ना पता हो तो अच्छी भली चीज़ भी आपको नुकसान दे देती है। तो ये थोड़ी सी एहतियात करनी है। और दूसरी बात है कि वो अफराद जो कर अपनी बॉडी अच्छी बनाना चाहते हों और वो रनिंग भी करना चाहते हों, रनिंग करते हों, रनिंग भी साथ कर सकते हों, कि बॉडी में ऐसा ना हो कि सिर्फ पेट निकल जाए। और मूंगफली खा के अगर पेट निकला किसी का तो वो साइडों से निकलेगा, वो आसानी लटका हुआ पेट नहीं होगा, जो कि डिलीवरी में ऑपरेशन की वजह से पेट लटकता है। लेकिन बेशुमार लोगों का बगैर ऑपरेशन के भी पेट लटक जाता है। तो उसमें अगर मूंगफली की वजह से पेट निकल रहा है तो साइडों से निकलेगा, ठीक है। और मूंगफली के बाद, अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि वो अहबाब जो कि बहुत जल्दी से अपनी बॉडी बिल्डअप करना चाहते हों, उनको जनाब वाली चाहिए होता है कि फलाना कोई प्रोटीन मिल जाए। प्रोटीन, मूंगफली के जो बादाम हैं दुनिया का बहुत बड़ा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो उस एतबार से समझ लीजिए कि जो लोग ऐसा चाहते हों वो लोग सुबह के वक़्त में, यानी कि रात को छील के रख लिया
और सुबह दूध में, नीम गर्म दूध में ग्राइंड करें, शेक करें, और जब वो नीम गर्म दूध मोतदल लेवल पर हो जाए तो उसको पी लें। तो इससे बॉडी बेहतरीन मजबूत भर जाती है, बॉडी की जो भराई हो जाती है, फिलिंग, वो इससे हो जाती है। इतनी सी मूंगफली, फ़ायदे इतने सारे। और मूंगफली अपने होलसेल बाज़ार से ले लिया करें, किलो के हिसाब से वो सस्ती पड़ती है, 50% कम में मिल जाती है। अपने इलाकाई मुकाम से लेते हैं तो फिर वो ज़रा महंगी पड़ती है, थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी मूंगफली का छिलका जो होता है हार्ड कोर, उसका वो भी काम का होता है। अगर वो आप संभाल के रखते हैं, उसको जला देते हैं, जला के राख बना देते हैं और उसका 1% उसमें फिटकरी मिला देते हैं, तो दुनिया का एक अच्छा तरीन वो मंजन बन जाता है जिससे दांतों का हिलना रुक जाता है। ये सारे पॉइंट लिख के रखिएगा ताकि मूंगफली की कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो। ज़ाया उसका क्या करना है, जो लाल वाला कागज़ है बादाम के ऊपर चिपका हुआ, ये हर हाल में ज़ाया करना है, ये हर हाल में नुकसानदेह। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।